हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, मतलब लंग वॉल्यूम। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। मतलब जो अपन नॉर्मली सांस लेते उसके अंदर जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पे जो नॉर्मल एयर जाती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और ये 500 ml है जनरली वैल्यू इसकी। सेकेंड है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर और द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम इट इज़ 2000 to 3000 ml। मतलब जो अपन फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते उसके टाइम पे जो एयर अंदर जाती है जिसकी जनरली वैल्यू 2000 से 3000 रहती है उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीदिंग। मतलब जो ज़ोर से अपन ब्रीद आउट करते हैं उसके टाइम पे जो ये है एयर बाहर निकलती है उसको बोलते एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये जनरली 1000 से 1100 के बीच में रहती है। और दूसरा डेड स्पेस, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो वॉल्यूम है एयर की जो हमेशा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहती फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बट नॉन इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज। जो एयर अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहती लेकिन गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती, वो उसको डेड स्पेस बोलते हैं, और इस जनरली ये 150 ml रहती। रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स एंड द डेड स्पेस इवन आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपायरेशन। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग, जो एयर है अपने लंग्स में रह जाती आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 1100 से 1200 ml के बीच में। लंग कैपेसिटीज़ है। लंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर लंग्स कैन होल्ड आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एंड द वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। इट इज़ द सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इट इज़ 4100 to 4600 ml। ये थी जनरल लंग कैपेसिटीज़ एंड लंग वॉल्यूम। थैंक यू।